क्लास 12th चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें जो चैप्टर 1 है ना, उसमें मेन पॉइंट है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, बस बेसिक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, कौन कौन से आपको कैसे कैसे इसमें करना है, जो सब इसमें है। आप आगे वाले चैप्टर में क्या करना है, वो लगभग ज्यादातर चीजें जो है वो आपके चैप्टर में 1 में है। अब यहाँ पर आपके जो नया पॉइंट है वो है पार्टनरशिप। क्लास जो आपके 11 था उसमें ज्यादातर जो भी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ज्यादातर सोलो के लिए था, मतलब एक आदमी बिजनेस कर रहा है उसके लिए। और अब जो है सब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कुछ बिजनेस करते हैं ना, उसके लिए है। तो ये जो चीज है क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वो इसमें नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अलग है। उसमें पार्टनर का साथ में आएगा। जैसे अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो यहाँ पर जो होता है ना, पहले आता था कैपिटल अकाउंट, इतना रुपए 5000 रुपए है। अब ऐसा आएगा पार्टनर कैपिटल A B की कितना, C का कितना, जितने पार्टनर होंगे उन सबका एक साथ जोड़कर यहाँ पर लिखा जाए। क्लास 11 में केवल एक व्यक्ति के लिए था, एक पर्सन के लिए। अब यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा। इसमें देखो मेन पॉइंट है आपके, पहला बताते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और नेचर क्या होता है। नेचर का मतलब होता है अगले का स्वभाव कैसा है, हम कैसा पहचानेंगे कि वो है। जैसे मान लो कोई आदमी होता है ना कि किसने चोरी की आपके घर में, तो कौन कर सकता है, जिसका नेचर ऐसा है वो कर सकता है। मतलब पहचान करना कि वो कैसा है, उसके लिए हमें देखो नेचर अगर पूछे एग्जाम आ जाए कि नेचर क्या है, नेचर मतलब उसको पहचानने की टेक्निक क्या क्या है, पार्टनरशिप को पहचानने की टेक्निक कौन कौन सी है। तो पहली टेक्निक तो आपकी ये वाली है, ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 3, 4, 5, 6 मिलकर कुछ बिजनेस करते हैं। ऐसा बिजनेस जिसमें 2 से ज्यादा लोग हो, 2 भी हो तो भी चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो आपके पार्टनरशिप के अंदर आता है। ये पहला नेचर है, जिसमें कम से कम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो आपके पार्टनरशिप कहलाएगी। दूसरा है आपके एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट, लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए। हर एक का नाम, एड्रेस, पता सब कुछ होना चाहिए, और क्या काम करने वाले हो, क्या प्रॉफिट लेने वाले हो, और ये बिजनेस कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये सब अंदर लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। हर एक का साइन, फोटो वगैरह सब कुछ होता है एग्रीमेंट के अंदर। फिर है आपको 2 या 2 से अधिक मिलकर एग्रीमेंट लेकर बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 2 से अधिक मिल गए और चोरी वगैरह करना है, इलीगल काम नहीं करना है, बिजनेस करना है, वो भी प्रॉपर बिजनेस जिसमें आपको मतलब लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए उसकी, आपको शाखा होनी चाहिए, कोई फर्म होनी चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। एजेंसी या फर्म किसी एक नाम से खोलना है उसको, 2 या 2 से अधिक। फिर जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को आपको शेयरिंग करना, जितने पार्टनर है हर एक में शेयर करना, चाहे किसी को कम मिले चाहे ज्यादा मिले, हर एक पार्टनर में शेयर करना है आपको। और हर एक पार्टनर की लायबिलिटी भी होती है, कोई मैनेजर होगा तो कोई सेल करने वाला होगा, मतलब हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको बांटना पड़ेगा हर एक पार्टनर को, कि तुम्हें सेल करने और परचेज करने के लिए तुम्हें रखा गया है, कस्टमर कैसे लाना है उसके लिए अलग से रखा गया है, मेन हेड कौन होगा, मतलब हर एक का अलग अलग पोजीशन, हर एक को अलग अलग काम दिए जाएंगे। तो ये हर एक की लायबिलिटी होगी उस काम को करने की, तो वो भी पूरा ईमानदारी से, जैसे समझ लो अपना ही काम है। कुछ लोग होते हैं ना कि सोलो कैसे काम करता है, अकेला आदमी काम करता है तो वो रात को सुबह 7 बजे आएगा और रात को 10 बजे जाएगा। लेकिन नौकरी करने वाले क्या होते हैं, देखो ये पार्टनरशिप अलग चीज है। और नौकर वाले को मान लो कोई एक व्यक्ति है, इसके अंडर में कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लो दुकान पता ना कि शॉप पर, किराने की शॉप पर ही है, वो टाइम देखता है 6 बज गए मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा उसका है बिजनेस वैसा ही मेरा है, रात और दिन उसी बिजनेस में लगे रहना। जितना ज्यादा आप लगे रहोगे, जैसे आपकी कोई शॉप है जहां पर आप रहते हो, आपकी दुकान पर कोई रह रहा है तो उसको तो टाइम देखेगा फटाफट जाने का। लेकिन अगर वो खुद का ही बिजनेस है तो वो जितना हो सके अधिक से अधिक उस पर रुकेगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा। तो अगर हर एक की लायबिलिटी होनी चाहिए, अपनी शॉप समझकर या अपना बिजनेस समझकर उसको आगे कैसे बढ़ाना है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे करना है,
तो हर एक की लायबिलिटी होती है वो होनी चाहिए। जब भी आपसे एग्जाम पूछे ना नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो जैसे मैंने बोला ना, वैसे अपने खुद के मन से कुछ बोलकर या लिखकर होता ना, जैसे जैसे बोला 2 या उससे ज्यादा %, तो आपको इसके बारे में अपने मन में सोचकर पॉइंट लिखने, सब रटना नहीं है। केवल ये 6 पॉइंट रटकर इनके बारे में आप 1 पेज 2 पेज लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला अभी अपने मन से कुछ भी बोला, तो वैसे आप अपने मन से ही कुछ लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। तो आपको हर एक चीज को पूरा नहीं रटना। ये अगर 2 पेज में लिखा हुआ है तो पूरा आप 2 पेज जैसे वो जो लिखा हुआ है सेम लैंग्वेज लिखोगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको केवल ये पॉइंट याद करना है। उसके नीचे जैसे मैंने बोला अपने मन से, वैसे आपको भी अपने मन से लाइनें लिखनी, तब जाके, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाता कि मैं मुझे इतना पेज कब याद करूंगा। इससे अच्छा है कि आप पॉइंट पॉइंट याद कर लो, उस पॉइंट से आप क्वेश्चन को लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? ये एक बुक होती है, समझ लो कि एक किताब है, एक कॉपी है। किसकी है? बिजनेस की है। जैसे मान लो स्कूल के अंदर होता है ना रजिस्टर, कि मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूं, तो मेरी वो हाजिरी एब्सेंट वगैरह होता है ना, उसमें भी क्या ऐसा ही एक होता है, हर एक का नाम लिखा होता है, कितने पार्टनर है। सबसे पहले आएगा बिजनेस का नाम, देखो सबसे पहले आएगा आपके नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड मेन बिजनेस। आपका फर्म, आप क्या काम कर रहे हो, आपके बिजनेस का क्या नाम है, वो पहले पेज पे होना चाहिए। फिर अगले पेज पे जाओगे तो वहां पर लिखा होगा कौन कौन से पार्टनर है, पार्टनर का नाम, पार्टनर का फोटो, पार्टनर का एड्रेस, ये सब लिखा होना चाहिए। ऐसे डीड है। आपको जैसे बिजनेस करना है तो आपको ऐसी बुक बनानी पड़ेगी। बुक है चाहे 4 पेज की है, 5 पेज की है, जितने पार्टनर है हर एक का आपको नाम, फोटो, एड्रेस सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। और किसकी क्या पोजीशन है वो भी लिखना है कि ये मैनेजर साहब है, ये सेल्समैन है, कौन सा है, हर एक का आपको लिखना है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना अमाउंट लगाया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी फोटो हो गई, नाम एड्रेस हो गया, इसने कितनी कैपिटल लगाई वो हो गई। हर एक का एक पेज हो तो पेज होता है, नहीं तो उसके हिसाब से लिखा हुआ रहता है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, फर्म कब से कब तक चलेगा वो भी अंदर लिखा होना चाहिए, कब शुरू होगा कब खत्म होगा, क्या काम करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या लिखा हुआ है, जो भी है, ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कब तक चलेगी, एंड कब तक होगा वो बतानी है आपको। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन बैंक अकाउंट, हम बैंक अकाउंट में कैसे एंट्री करेंगे, 2 कॉलम है क्या, कौन सा और भी इसमें मेथड है अलग अलग, तो बैंक में पैसा कैसा आएगा कैसे जाएगा वो सब इसमें होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए वो पहले लिखा होना चाहिए। और अगर आपने उस बुक में लिखना भूल गए तो फिर जब बिजनेस का एंड होगा तब सबको प्रॉफिट इक्वली बांटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले अंदर क्या लिख दो, प्रॉफिट लिख दो। ये जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है सब अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं होगी नहीं तो वो आपको मिलेगी नहीं। जैसे ये प्रॉफिट का ही है, अगर अंदर लिखा ही नहीं कि भाई हम 3 जने हैं और जो भी रेशो होगा वो हम 1 2 3 में बांटेंगे, 1 to 1 में बांटेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना तो एंड के अंदर क्या करेंगे, जिसको प्रॉफिट कम मिल रहा है ना वो चले जाएंगे कहां पर, कोर्ट में, कहेंगे कि ऐसा कोई लिखा हुआ है नहीं, आपने कैसे मुझे प्रॉफिट कम दे दिया। तो फिर बाद में क्या होगा, सबको इक्वल बांटेगा, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो सबको इक्वल। और पहले से ही हम कर देंगे भाई हमको कितना कितना मिलने वाला है तो उतना ही मिलेगा, और अगर अंदर लिखा हुआ नहीं है ना तो मिलेगा इक्वल मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लोन क्या होगा, ड्रॉइंग कैसे होगी, मंथली पैसे निकालोगे या 2 महीने में एक बार या 10 महीने में या 3 महीने में, कब आप पैसा निकालने वाले हो सब इसमें होना चाहिए। लोन आप दे भी सकते हो, लोन ले भी सकते हो, आप बिजनेस को भी लोन दे सकते हो। आपके पास पैसा है, एक पार्टनर बहुत पैसे वाला है, एक गरीब है, तो आपने पैसा लगाया, वो काम कर रहा है, दोनों से काम कर सकते हो। मोड ऑफ ऑडिटर जो भी है आपका अंकेक्षण जो होता है ना, जो मतलब ऑडिटिंग करता है, वो कौन करेगा कैसे करेगा ये सब इसमें होना चाहिए। सैलरी, कमीशन, पेबल, एनी कोई भी और कोई कमीशन है, डोनेशन है, कुछ भी चीज जो आ रही है, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, और कोई रिम्यूनरेशन है तो वो कितना मिलेगा, सब इसके अंदर आपको लिखना चाहिए कि इस पार्टनर को सैलरी मिलेगी क्योंकि ये काम कर रहा है। कुछ पार्टनर से होता है ना, 10 पार्टनर बना दिए, एक के बाद पैसा आया लगा दिया, अब वो चला गया, तो अब उसको केवल क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन अब एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार काम करते जा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, सैलरी भी लेगा,
कि अभी मैं यहाँ पर रेगुलर आ रहा हूँ, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहेंगे भाई तुम तो यहाँ पर रेगुलर हो, मैं बाहर जाकर माल बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ अधिक से अधिक, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो वो बोलेगा भाई तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसे कमीशन है, सैलरी है, अलग अलग मिलता है, और वो भी लिखा हुआ होगा तो ही मिलेगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। राइट्स क्या है, सबकी ड्यूटीज क्या है, लाइबिलिटी क्या है हर एक पार्टनर की, वो भी आपको इस बुक के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। समझ, ट्रीटमेंट क्या होगा अगर आप लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर, तो क्या होगा, कौन कौन भुगतेगा, एक पार्टनर या से ज्यादा पार्टनर, कौन कौन भुगतेगा वो भी बताना। सेटलमेंट क्या होगा अगर बिजनेस क्या हो जाए, बंद हो जाए, बिजनेस बंद हो गया तो सेटलमेंट कैसे करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का, तो इतने सारे आपको पॉइंट याद नहीं करने हैं, जो आपको अच्छे लगे वो 4 या 5 पॉइंट आप याद कर लो, उसके हिसाब से आपको लिखना है। ज्यादातर क्या है भाई, बिजनेस का नाम और एड्रेस, खुद का नाम और एड्रेस पार्टनर का, फिर ये कैपिटल कितनी होगी हर एक पार्टनर की, कौन कौन सा मतलब ये कब तक चलेगा, इसका टाइम पीरियड क्या है, या मेन सैलरी वगैरह है, कमीशन वगैरह है हर एक पार्टनर का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, लॉस हुआ तो कैसे करेंगे, या पार्ट अगर फर्म बंद हो गई तो फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से आप 4 या 5 पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी याद हो जाए, वो आपको याद करना है। एग्जाम क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का, 1 नंबर का आएगा तो कोई भी 1 या 2 लाइन आप लिख देना वहां पर कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, और उसके बारे में पॉइंट पूछे तो आपको पॉइंट ऐसे इसमें से लिखने हैं। कोई भी आपको 4-5 पॉइंट याद हो जाएंगे तो बहुत है। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कौन कौन से पॉइंट जो मेन है जो आपको आने चाहिए, उसका मतलब भी आना चाहिए और उसका यूज करना भी आपको आना चाहिए। तो मेन पॉइंट कौन कौन से, एक तो ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में खास तौर से ध्यान देना है। क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें ये वाला पॉइंट पक्का आएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, कहीं पर भी रेशियो दिया हुआ नहीं है तो आपको कैसे बांटना है, इक्वल बांटना है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो, कहीं पर भी कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको इक्वल बांटना है, और अगर गिवन है तो उसके हिसाब से ही आपको बांटना है। जो भी रेशियो गिवन होगा उसके हिसाब से बांटना है, और अगर दिया हुआ नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में आपने ढूंढा कि अभी प्रॉफिट हो गया, अब बांटो इसको, कैसे बांटेंगे, रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या करना है, आपको इक्वली बांटना है। तो इस पॉइंट पर खास तौर से आपको ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल लाएगा उसको उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट के भी अलग अलग मेथड है, वो बताएंगे आपको, उसका पूरा अलग से टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसमें दो मेथड है। एक तो है अभी कैपिटल लेके आता है एक साथ, जैसे अब बिजनेस शुरू हो गया तो एक तो लाया, मान लो कि एक साथ लाया एक बार ही, कि मैं लेके आ गया भाई 7 लाख रुपए लेके आया, मुझे क्या दो, इस पर इंटरेस्ट दो। एक तो वो होता है। एक होता है ऐसा है कि अभी लेके आया 2 लाख, कब लेके आया, जनवरी में लेके आया, फिर फरवरी में लेके आया 3 लाख, ऐसे ही 5 लाख लेके आया उसके बाद, और तो हर एक टाइम का अलग अलग आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज्यादातर क्वेश्चन में तो यही आएगा, एक ही बार में काम खत्म। अलग अलग आएगा तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको हर एक के लिए, कि ये सैलरी कितने मंथ तक थी, या ये जो कैपिटल है 2 महीने तक ये था, उसके बाद उसने क्या किया, पैसे और डाल दिए, तो फिर 3 महीने तक ये था, फिर 5 महीने तक ये था, ऐसे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल कितना करना पड़ेगा आपको, 12 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर टाइम कम है तो 5 और 7 कितना हो गया, 12 से टोटल 12 मंथ का आपको निकालना पड़ेगा। इसको से मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला है वो बताएंगे जब ये पॉइंट आएगा, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आएगा तब बताएंगे। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पॉइंट आएगा सेम। ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग मतलब पैसा निकालना, सैलरी की तरह ही है। अब मान लो मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मैं मान लो वहां पर काम कम कर रहा हूँ, सैलरी अलग चीज है, ड्राइंग अलग चीज है। सैलरी मिलती है कि अगर आप रेगुलर मंथली काम कर रहे हो वहां पर तो उसकी सैलरी हो गई। अब आपको घर पर पैसे चाहिए, और अगर पैसे चाहिए और आपकी सैलरी वहां पर कुछ है नहीं, पैसे वहां से आ नहीं रहे हैं, तो जो भी आप कैपिटल है उसमें से आप ड्राइंग कर सकते हो। पैसे निकालना, कैसे विड्रॉल करना। अब जो ड्राइंग है ना वो केस भी हो सकती है और बैंक भी हो सकती है, और साथ में गुड्स भी हो सकता है। 3 तरह की होती है।
ड्राइंग। अब इसमें भी वही है, ये वाला सिस्टम, या तो आप ड्राइंग करोगे भाई मुझे अभी जरूरत है, आज है शादी है, तो उसमें आप 5 लाख रुपए ले गए, या फिर आप मंथली लेके जा रहे हो, मंथली या 3 मंथ से या 2 मंथ से या हर मंथ के। इसमें भी 3 अलग अलग मेथड है। आप पहली तारीख को ले जा रहे हो, हर महीने की पहली तारीख को ले जा रहे हो, तो आपको 6.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बारे में आएगा तो विस्तार बताएंगे। अगर आप हर महीने की 15 तारीख को आप लेके जा रहे हो पैसा, तो आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप हर महीने की लास्ट तारीख को 31 को या 30 तारीख को अगर आप लेके जा रहे हो, तो आपको 5.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मंथली भी हो सकती है, डेट वाइज भी हो सकती है, उसको आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्योंकि जब भी आप बनाओगे P&L बनाओगे तो उसमें लिखना पड़ेगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और लोन दिया है तो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। उल्टा दोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, आप खुद लेके जाओगे पैसे लोन से तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ज्यादातर तो यही है कि हम लोन देते हैं, लोन पर क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। आप खुद लोन देते हो, एक पैसा वाला है एक कम पैसे वाला है, तो वो पैसे इन्वेस्ट करेगा। ज्यादा पैसे इन्वेस्ट अगर कर लिए, अब कह रहा है अब और जरूरत पड़ रही है, फिर बोलेगा कि अब जो मैं पैसे दूंगा वो तुम्हें कैपिटल नहीं माननी है, वो आपको क्या मानना है, लोन मानकर काम करना है। तो फिर आपको लोन मानकर चलना पड़ेगा, फिर आपको उस पर इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। इस पर भी सिस्टम है, नहीं दिया हुआ तो नहीं करना है, रेट दे रखा है तो रेट वही चलेगा, और रेट नहीं दे रखा है तो कितना देना है, 6%। इसमें देखो अगर वो थी ना भी पार्टनरशिप डीड, वो नहीं है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 6% तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो इससे ज्यादा हो तो ज्यादा, कम तो फिर आप पहले लिख लो उसके अंदर, और अंदर नहीं लिखा तो 6% तो आपको देना ही पड़ेगा, ये मिनिमम रेट है। फिर है रिम्यूनरेशन। आप कोई भी फर्म का कोई वर्क करते हो, जैसे आपने गुड सेल किया तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको, कमीशन मिलेगा, रिम्यूनरेशन मिलेगा। कमीशन समझ लो कमीशन की तरह ही काम करता है, तो इस प्रकार से काम करेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, एंट्री वगैरह करना। मेन तो जो ज्यादातर मैंने जो चीज़ है वो बता रखी है। एक तो हमें कौन कौन से प्रोविजन करने हैं, और पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दिया, और आपको बेसिक नॉलेज है, या फिर नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये 3 चीजें तो आगे थ्योरेटिकल। अब इसमें प्रैक्टिकल के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से खुलते हैं, एक तो है आपका फिक्स मेथड और एक है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट खुलेंगे, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट, जैसे ये खुला हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में ओनली क्या आएगा आपके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो ये रहा। जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें पार्टनर कैपिटल क्या क्या आएगा आपके, बैलेंस पीडी, इधर बैलेंस सीडी, ज्यादातर यही आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में यही आने वाला। अगर आप केस विड्रॉल करते हो, ड्राइंग नहीं होती है, ड्राइंग इसमें नहीं आएगा, ड्राइंग के लिए अलग, देखो यहाँ पर आपके ड्राइंग होगा, ये रहा ड्राइंग। केस विड्रॉल करते हो, पैसा निकालते हो बिजनेस से, मतलब अपने कैपिटल को कम करते हो, तो यहाँ पर कैपिटल को बढ़ाते हो तो इधर, और कैपिटल को निकालते हो तो इधर, ये लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल ऐड करते हो, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो तो आएगा, चांस बहुत ही कम रहते हैं तो आएगा। और अगर आप परमानेंट विड्रॉल करते हो, परमानेंट विड्रॉल, ऐसे विड्रॉल काम नहीं आएगा, ऐसे फिर वो ड्राइंग कहलाएगी। परमानेंट मतलब आप बाहर जा रहे हो, पूरा ही पेमेंट करना है आपको, तो आप कुछ नया पेमेंट डाल रहे हो तो ऐड होगा, और विड्रॉल के अंदर परमानेंट पूरा ही जाना है आपको, तो यहां पर आएगा कैश में, वरना ये वाला बैलेंस चेंज नहीं होता है। और ये वाला तभी आएगा जब आपके जो होगा ना, फर्म को बंद करने पर केस आएगा यहाँ पर, फिर ये नहीं आएगा फर्म बंद करने पर, केवल केस में ही पेमेंट कर देते हैं। और एक आता है कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है, उसको आपको पेमेंट करना है, या किसी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को पैसे देने हैं, तो यहाँ पर टू केस आएगा, वरना केस जो निकालते हैं उसको हम क्या मानते हैं, ड्राइंग मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है, मेन चीज ये वाली, एडिशनल अमाउंट है तो आएगा, और अगर कोई किसी की डेथ हो रही है या कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो किसी को पेमेंट करना है, परमानेंट पेमेंट, तो आपको यहाँ पर लिखना है। पार्टनर करंट अकाउंट में बैलेंस पीडी हो तो लिखना है, सीडी तो बाद में ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा आपके। अब बाकी देखो इधर बीडी सीडी कोई भी बैलेंस हो सकता है इसका, अगर सीआर बैलेंस है तो इधर, और डीआर बैलेंस है तो इधर।
जितने पार्टनर है उसके उतने कॉलम बनेंगे। इधर कौन कौन से आते हैं, इस चीज को भी आपको खास तौर से ध्यान देना है, पॉइंट का ध्यान देना है। क्या आएगा आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ही आएगा, सैलरी है, जो जो उनको बेनिफिट हो रहा है, जो जो पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है वो उधर क्रेडिट हो रहा है उनके पार्टनर के अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और कोई प्रॉफिट है तो ये वाले, इसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन का, वहां से ही आएगा। तो पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, वहां से इधर प्रॉफिट है तो इधर और लॉस है तो इधर, लॉस है तो इधर आ जाएगा। और ड्राइंग यहां पर आएगी, ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं पर आएगा। और P&L एप्रोप्रिएशन में अगर कोई लॉस होता है, इधर पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है तो इधर पार्टनर को कोई लॉस हो रहा है तो ड्राइंग तो उसके अकाउंट में जा रही है, लेकिन उसको बाद में कभी ना कभी वापस से लानी पड़ेगी, इसलिए ड्राइंग भी इधर ही आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आएगा। कैपिटल इधर आती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके यहां पर आती है। तो ये है आपके पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों साथ में मिक्स हो जाएगा, तो फिर आपके इधर लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, दोनों साथ में। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, इसको कौन सा बोलते हैं हम, फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। जो लिखा हुआ इधर देखो, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें केवल एक अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल का, इसमें वो बैलेंस पीटी इधर और बैलेंस सीटी इधर। अब अगर कोई व्यक्ति एडिशनल अमाउंट लेके आता है तो वो इधर, और अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है या उसको हम फुली पेमेंट कर रहे हैं, वापस परमानेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके इधर। ड्राइंग अलग चीज है, ड्राइंग में मतलब पैसे तो मैं ले जा रहा हूं लेकिन अभी भी मैं बिजनेस के अंदर हूं, बिजनेस से बाहर निकाल देंगे उसको, या वो रिटायरमेंट ले लेगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो यहां पर केस आएगा, वरना केस नहीं आता है। अगर पैसे निकालेगा तो ड्राइंग ही आएगी। ड्राइंग भी इधर, मतलब ये समझ लो कि जो हमने यहां पर किया था ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, दोनों साथ में आ जाएगा एकदम। जैसे ये है ना केस बाई केस, टू केस इधर है ना, ये सेम चीज आपके इसके अंदर आ जाएगी। वही बाकी तो सेम चीजें, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ये सब। फिर आपको प्रॉफिट और देखो दोनों में अंतर क्या क्या है, अभी जो मैंने बताए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। मेन डिफरेंस तो ये हो गया, यहां बनाएंगे 2 अकाउंट और यहां बनाएंगे 1 अकाउंट। देखो डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ अकाउंट का, इसमें आपके 2 अकाउंट खुलेंगे, फिक्स्ड और करंट, इसमें ओनली एक ही खुलेगा, कैपिटल अकाउंट। सेकंड डिफरेंस है चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है केवल विड्रॉल, वो भी कौन सा, परमानेंट, परमानेंट विड्रॉल या फिर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो ही चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर हर एक पॉइंट के साथ फ्लक्चुएट होता है, इसमें हर जो भी चेंज होगा ना, हर बार चेंज होता रहता है, सैलरी, कमीशन, हर एक पॉइंट के साथ ऊपर नीचे होगा। फिर है बैलेंस ऑफ कैपिटल, यहां पर हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, और इधर डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकता है। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं सबके सब कहां पर होते हैं, करंट अकाउंट में होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, प्रॉफिट का, कमीशन का, जो भी है वो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। और इसमें कहां पर जाता है, कैपिटल अकाउंट में। ये देखो अभी बताया था आपको, इसमें कैपिटल अकाउंट में सारा सब कुछ होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इसके अंदर कैपिटल में नहीं होता है, कहां होता है, करंट अकाउंट में सब कुछ होता है। तो ये आपको देखना है कि आपको ये वाले अकाउंट बनाने हैं या फिर आपको ये वाला अकाउंट बनाना है। और इसमें जो मेन पॉइंट वो है ये वाला P&L एप्रोप्रिएशन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भी, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन। अगर इनकी जनरल एंट्री आपको करनी है, बहुत इजी है। देखो ये है बाई में, ये क्या आएगा, 2 में। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे मान लो मुझे इसकी एंट्री करनी है कैपिटल की, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर में कौन सा, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पार्टनर ए है या पार्टनर बी है। जैसे मान लो मुझे इधर तो अमाउंट दिया हुआ है, मान लो यहां पर है 500 और यहां पर कितना देर का है, 600। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ऐसा लिखना पड़ेगा, पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर,
एस कैपिटल, जो पार्टनर के नाम लिखो टू बीस कैपिटल। जैसे यहां पर आपके अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट इधर कितना आएगा 600 एंड 500। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसकी एंट्री नहीं करनी है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की एंट्री आपको नहीं करनी है, बाकी सबकी एंट्री करनी है आपको। सैलरी कैसे करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये बाई में है तो वो टू में, और इसकी करनी है तो कैसे एंट्री करनी है, बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना। जैसे इसकी एंट्री करनी है, ड्राइंग की एंट्री करनी है, तो क्या करेंगे यहां पर हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, लिख देना एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल ऐसे। लेकिन यहां पर देखो ऐसा उल्टा लिखना है, अगर आपको ड्राइंग की एंट्री करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये टू में है तो नाम कहां पर जाएंगे, बाई में, तो हमें लिखना पड़ेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा आपके, ड्राइंग आएगी, टू में क्या आएगी आपके, ड्राइंग। ऐसे इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से देख कर सकते हो। आप अगर अकाउंट याद कर लो, अगर एग्जाम आ गया कि भाई जनरल एंट्री करो, तो आप पहले अकाउंट बना लो सारे, क्योंकि अकाउंट बनाने जरूरी है, बाद में बैलेंस तो आपको मिलाना ही पड़ेगा, उनकी एंट्री भी करनी पड़ती है, पे एंड एप्रोप्रिएशन की एंट्री भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर है, इसके अंदर आपको जनरल एंट्री करनी है, बिल्कुल सिंपल। देखो ये आपका टू में है तो ये कहाँ आएगा, बाई में, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मेरी एंट्री ये हो जाएगी, क्या लिखेंगे, ये आपका टू में तो वो कहाँ जाएगा, बाई में, तो मैं लिखूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, इधर क्या नाम है, इंटरेस्ट कैपिटल ही लिखना है, इधर ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सीधा क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ऐसे ही लिखना है आपको, सिंपल सा। इसका एंट्री क्या होगा, पी एंड एल टू सैलरी, पी एंड एल टू क्या नाम है, कमीशन, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसकी एंट्री करोगे तो क्या हो जाएगा आपके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये बाई में है, ये कहां जाएगा, टू में, तो यहां पर क्या आएगा, टू पी एंड एल, ऐसे आपको एंट्री करनी है। जनरल एंट्री आपको ऐसे आनी चाहिए। और देखो जो आपने पार्टनर करंट अकाउंट में या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किया था, उसका उल्टा करना सब। जैसे इधर आपके इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी और कमीशन आ रहा है, ये 3 पॉइंट, और इधर से ये वाला पॉइंट, ये ओनली ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक और भी आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है, ये भी आता है, तो ये भी पॉइंट लेना, ये 2 पॉइंट और ये वाला। इसमें ड्राइंग नहीं आएगा, केस वगैरह कुछ नहीं आएगा, ड्राइंग वहां पर नहीं आता। देखो जैसे ये रहा, पहले हमें यहां पर जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हमें यहां पर लिखना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर, सैलरी यहां पर, कमीशन यहां पर, कोई रिजर्व है तो यहां पर हमें लिखना है सब कुछ। लिखने के बाद दोनों में जो रेशो है उसमें हम बांट देंगे। जो आपको उधर लिखा हुआ था कैपिटल अकाउंट में, उसको आपको इधर लिखना है, और जो इधर लिखा हुआ था कैपिटल अकाउंट में, उसको हमें इधर की साइड लिखना है। लेकिन पहले ये बनाना, ये बनाओगे तो यहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ये वाला जो बैलेंस है ना, ये आपके कहां जाने वाला है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जाने वाला है यहां पर, वहां से बैलेंस उठकर यहां पर आएगा, और फिर हमें बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा इसके अंदर रखेंगे, और फिर हम इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निकालेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कैसे अकाउंट बनाते हैं। जनरल एंट्री बहुत इजी है, आप अगर अकाउंट बना लोगे तो उससे जनरल एंट्री आराम से हो सकती है, बाई में तो टू में, टू में तो बाई में। इसमें आपको नाम लिखने हैं, ए और बी पार्टनर के नाम लिखने हैं, और वहां पर आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पर आपको क्या एंट्री करनी है, जैसे मान लो उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री होती है। अब ये रहा इंटरेस्ट कैपिटल का। अगर आपको दोनों को मिक्स एंट्री करनी है, डबल एंट्री नहीं करना है, उसका भी एंट्री करो, इसका भी एंट्री करो, डबल एंट्री हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर एक एंट्री कर दो। देखो कितना 1100 रुपये है ना, तो यहां पर आएगा 1100, और यहां पर भी क्या आ गया 1100। आप दोनों एंट्री को मिलाकर एक एंट्री कर दो, तो क्या होगा, कैपिटल से कैपिटल कट जाएगा, और क्या बचेगा, पी एंड एल टू पार्टनर के नाम, तो एंट्री क्या हो जाएगी,
पी एंड एल टू ए पार्टनर एंड टू बी पार्टनर। इसका मतलब क्या हो, अगर आपको एक ही एंट्री करनी है तो फिर क्या करो, ऐसे कर लो, ये आपका अकाउंट बना हुआ है, पी एंड एल टू ए और बी, पी एंड एल टू ए और बी, और ब्रैकेट में लिख देना सैलरी पेड, ब्रैकेट लिख देना कमीशन पेड, ब्रैकेट में लिख देना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिख देना अभी लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ ये वाला। मतलब आप क्या करोगे, डबल डबल एंट्री करो मत, सीधा आप पी एंड एल की एंट्री करो, तो दोनों एंट्री ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगी। जैसे मान लो ये वाला ही है, जैसे मुझे यहां पर एंट्री करनी है, ये एंट्री दो बार एंट्री करना है, क्यों, एक बार में कर ले। देखो जैसे यहां पर मुझे एंट्री करनी है तो क्या करूंगा मैं, पी एंड एल टू ए और बी लिख दूंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पर पी एंड एल टू ए और टू बी, और यहां पर मुझे नरेशन में लिख दूंगा, नरेशन में क्या लिखूंगा यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। इस समय वो उसकी एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मिक्स एंट्री हो गई। जैसे ये वाला, इन दोनों को मिलाकर ये एक ही एंट्री में हो गया काम। तो आप क्या करो, इसके लिए एंट्री मत करो, आप इसकी भी जनरल एंट्री मत करो, आपको सीधी किसकी एंट्री करनी है, इसकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, और इसमें सीधा नाम लिखो, पी एंड एल टू ए कैपिटल बी कैपिटल, पी एंड एल टू ए कैपिटल बी कैपिटल, और ब्रैकेट के अंदर नीचे नरेशन में आप लिख सकते हो, नरेशन में आप बता दो उसमें, और आप चाहो तो डबल एंट्री भी कर सकते हो, दो एंट्री करो या फिर एक एंट्री करो। आपको या तो करना ऐसे, पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल टू सैलरी, पी एंड एल टू कमीशन, और उधर भी एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने ये नाम लिख लिख कर एंट्री की तो फिर आपको डबल एंट्री करनी पड़ेगी, और अगर आपने ये लिखा और सीधा ये लिख दिया तो फिर आपको एक एंट्री, दोनों तरफ देखने की जरूरत आपको नहीं, केवल यहां पर देखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन फिर यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ड्राइंग इसके अंदर उसके अंदर नहीं था तो ड्राइंग की एंट्री बाकी रह गई, तो ड्राइंग की एंट्री हम यहां से करेंगे। ये ड्राइंग है यहां पर, ये 2 में है तो वो कहां पर आएंगे, बाई में, तो एज कैपिटल बी कैपिटल टू ड्राइंग, ये ड्राइंग रह गया। ये पेमेंट, ये जो एडिशनल कैपिटल है और जो विड्रॉल है, इसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। जो एंट्री आपको उधर नहीं है उसकी एंट्री आपको इधर करनी पड़ेगी, और बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी की आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है।